सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी मधुबन न्यूज। ओआरसी में साधु संतों का लगा जमावड़ा, अहिंसा के मार्ग से स्वर्णिम भारत की स्थापना का आह्वान। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन के अंतर्गत भारत का अहिंसा परमो धर्म युक्त स्वर्णिम काल विषय पर उद्घाटन एवं मंगलकारी सत्र संपन्न हुआ। शंख ध्वनि और ओम की पावन गूंज के साथ प्रारंभ हुए इस सत्र ने उपस्थित जन समूह के मन को शांति और संकल्प से भर दिया। मुख्य वक्ताओं में हरिद्वार से पतंजलि विश्वविद्यालय के पीठाधीश्वर आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज तथा अमृतसर से वाल्मीकि ज्ञान महापीठ आश्रम के पूज्य शंकराचार्य गिरिधारी नाथ जी महाराज ने अपने शुभ विचारों में अहिंसा और संयम को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए समाज में उनके पुनर्स्थापना का आह्वान किया। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संत समाज के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधनंद गिरी जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को आयाम प्रदान किया। हम अपनी अंतश्चेतना की जागृति करें, अपना जागरण करें और अध्यात्म का अर्थ है अधि अर्थात सीखना, जानना, लर्निंग। आत्म माने स्वयं को। हम स्वयं को जागृत करें। जैसे ही हम स्वयं को जानेंगे, अध्यात्म के द्वारा इस सनातन जो निरंतरता की जो चेतना है वह संस्कृति स्वयं प्रकट होगी बिना किसी प्रयास के। ओम शांति। 40,000 महीने घर बार छोड़कर आज जहां भौतिक जगत में हम धन और प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते, वहां ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 40,000 बहनें पूरे समर्पण के साथ आज इस देश की, धर्म की, समाज की सेवा करने के लिए जहां उद्यत हों, तो इस देश पर कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। पिछले वर्षों में जो राष्ट्रपति हुए, जो प्रधानमंत्री हुए, जिनको समाज में सम्मान मिला, ऐसे सब लोगों ने केवल एक बार नहीं, बार बार यहाँ के केंद्रों में आना स्वीकार किया, रुकना स्वीकार किया और अपने जीवन में भी सत संकल्पों को धारण। आगे जोधपुर के महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव स्वरूपानंद जी महाराज एवं दिव्य शक्ति अखाड़ा महाराष्ट्र के आचार्य महामंडलेश्वर संत कपिल गिरी जी महाराज, वरिष्ठ आजोग प्रशिक्षिका एवं गीता विदुषी बीके उषा दीदी, वृंदावन के अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृष्ण आनंद जी महाराज तथा मुंबई के महामंडलेश्वर प्रेमानंद गिरी जी महाराज ने भी अपने आशीर्वचनों में वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत किया। संस्था के धार्मिक प्रभाग के अध्यक्षा बीके मनोरमा दीदी ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, तो वहीं कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने भी अपने अनुभव साझा किए। यदि ये बहनें इतनी शांत है कि आज तक किसी का झगड़ा नहीं सुना, किसी को तू मैं करते नहीं सुना, कहीं पर भी किसी के लिए अपशब्द कहते हुए नहीं सुना, कहीं ट्रेन में नहीं सुना, कहीं भक्तों में नहीं सुना, किसी सेंटर में नहीं सुना, तो इसके पीछे कितनी तपस्या होगी कि हर एक के प्रति हमारी दृष्टि दैहिक नहीं होती है, आत्मिक हो जाती है और आत्म भाव से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भी नींव है और इसीलिए परमात्मा ने ये आध्यात्मिकता के संस्कार हम सभी के अंदर भरे हैं। ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, मेरा माउंट आबू में भी जाना हुआ। हमारे आशा दीदी का स्नेह इतना है कि इनका बुलाना और हमारे ये ब्रह्मा कुमार भाई, अशोक भाई हैं, विनोद भाई हैं, इन लोगों का बार बार फोन करना, आना, तो यहाँ आने से मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि इनका जो स्लोगन है ओम शांति। पर सबसे बड़ी बात है कि दे लव ऑल। ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाती है? तो लव ऑल, सबको प्रेम करो, सर्व ऑल, सबकी सेवा करो, फीड ऑल, सबको जो है ब्रह्मा बाबा का प्रसाद खिलाओ, हेल्प एवर, सबकी मदद करो,
हेट नेवर, किसी का जो है, किसी को हेट नेवर मतलब किसी को दुखाओ मत, और सबको आध्यात्मिक ज्ञान से एजुकेट करो। यही जो है उनका संक्षिप्त में सार गर्भित जो है गागर में सागर देने वाला उपदेश है। बाबा ने जो इनके सर पे हाथ रखा, ज्ञान का इन्हें प्रकाश दिया, उस प्रकाश के दिए ने जब मुझ जैसे बुझे हुए दिए में एक रोशनी पैदा कर दी, तो मैं भी आलोकित हो गया। और चाहूंगा कि आप सब भी इसी तरह से इनके स्पर्श से, इनके देखने से आप भी आलोकित होकर यहां से प्रकाशित होकर जाना, ज्ञान का प्रकाश लेकर जाना। मंदिरों में या किताबों में सीमित मत कर दीजिए, नमन करके अपना दामन मत छुड़ा लीजिए, वरन उस इतिहास को पलटिए और जीने की कोशिश कीजिए। पुनः नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनिए। तो हम सबका उद्देश्य उस देवत्व को पाना है, और वो देवत्व बिना सदाचार के कभी संभव नहीं है। स्नेह का बीज ऐसा होता है जिसके अंदर विश्वास है, जिसके अंदर हमारा हक बैठ जाता है और हम जो चाहें जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। और इसी स्नेह के बीज को बचपन से ही जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आए, हमने परमात्मिक स्नेह को अपने जीवन में बहने दिया, उसको आने दिया। परमात्मा का स्नेह जब हमारे जीवन के अंदर आया तो हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं रही, लेकिन उस स्नेह ने हमारे जीवन में श्रेष्ठ संकल्पों का परिवर्तन लाया। अंत में ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी एवं ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी ने शुभ संकल्प प्रस्तुत किए। पूरे सत्र में भक्ति, ज्ञान और संस्कारों का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने स्वर्णिम भारत के निर्माण की दिशा में एक सशक्त संदेश दिया। कल्याण की भावना, दुआएं देना, दुआएं लेना, तो अपने आप की भी हिंसा नहीं करो। दुख लो नहीं, दुख लेना भी हिंसा है। शांति की हिंसा की, धीरज की हिंसा की, अपने लिए स्वमान की हिंसा की। सारे दिन में चेक करो अपने आप को कितना दुखी किया। एक क्रांति की बात जो भाई साहब ने, हमारे महात्मा जी ने कही थी, ऐसी वैचारिक क्रांति व्यवहारिक क्रांति लाएगी, और ये व्यवहारिक क्रांति स्वर्णिम युग लाएगी, जिसके हम सब साथी। गढ़वाल में दादी प्रकाशमणि रिट्रीट सेंटर का शिलान्यास। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल स्थित नरेंद्र नगर सेवा केंद्र के द्वारा देवभूमि के शांत एवं सुरमय क्षेत्र हिंडोला खाल में दादी प्रकाशमणि रिट्रीट सेंटर के शिलान्यास एवं भूमि पूजन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विधिवत शिलान्यास करते हुए इस पहल की सराहना की। राज्य मंत्री विनोद सुयाल तथा जिला पंचायत अध्यक्षा इशिता सजवाण ने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि यह केंद्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बनेगा। मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोगिक शिक्षिका बीके उषा दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि उत्तराखंड की पावन भूमि से ज्ञान और योग की ज्योति विश्व भर में प्रसारित हो रही है। वहीं ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने कहा, यह केंद्र 4 धाम यात्रियों के लिए आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन का प्रमुख स्थल बनेगा। पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम दीदी ने विश्वास जताया कि ऋषिकेश और हरिद्वार के समीप स्थित यह केंद्र प्रतिवर्ष आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश से जोड़ने का माध्यम बनेगा। वहीं कार्यक्रम के संयोजक एवं क्षेत्रीय निदेशक बीके मेहरचंद भाई ने बताया कि यहाँ चरित्र निर्माण, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, योग और ध्यान के प्रशिक्षण के साथ 55 फीट ऊंचा 12 ज्योतिर्लिंग संग्रहालय भी निर्मित किया जाएगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। वहीं मुख्यालय से आई राजयोगिक शिक्षिका बीके शिविका, करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेम दीदी समेत अन्य कई वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित थे। दादी प्रकाशमणि मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर यहाँ पर आज शिलान्यास आपने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यथाशक्ति मुझ पर जो आपका आदेश होगा मैं उसको पूरा करने का काम करूँगा, और ये बनेगा तो जहाँ यहाँ पर हिंडोला खाल की आर्थिकी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, यहाँ की आबो हवा बदलने में इसका बड़ा योगदान होगा। क्योंकि मैंने आज कहा, हम जिस तरह यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से लगता है कि वातावरण शुद्ध हो रहा है, तो इस एकांतम के बनने से
भी हमारे यहाँ का वातावरण शुद्ध होगा और ईश्वर के संपर्क में जाने का क्या माध्यम हो सकता है। तो इसलिए ये मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मैं बड़ा खुश भी हूँ। मैं भाई साहब मंत्री जी से आग्रह कर भी रहा था कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इतना सुंदर जब आप इसको देखेंगे और उसके बाद मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, मतलब एक बिल्डिंग बनने से इसका आशय नहीं है, इसका जो प्रभाव और जो अगल बगल के वायुमंडल पर भी पड़ेगा उसका बहुत बड़ा असर इस क्षेत्र में पड़ेगा। तो मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो हमारे टीचिंग्स हैं, अपना जीवन कैसे प्रेम से अपनी लाइफ को लीड करना, शांति से अपनी लाइफ को लीड करना, कंपैशन होना, एम्पैथी होना, दूसरों का दुख समझना, दूसरों की पीड़ा समझना, तो काफ़ी खुश महसूस कर रही हूँ कि अब इतना अच्छा सेंटर बनने जा रहा है और हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा मेडिटेशन के लिए। और बस आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं देती हूँ, पूरे परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ से आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे उत्तराखंड में तो क्या, लेकिन जितनी भी आत्माएं यहाँ चार धाम की यात्रा करने आते हैं, तो यह आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे भारत में, सारे विश्व के अंदर फैले, ऐसा ये लाइट हाउस बने। अतिथि देवो भव, इसका एक साक्षात मूर्ति दादी प्रकाश मणि जी थी और संतों का बड़े लीडर थे और नेताओं का पूजनीय थे, विद्यार्थियों का आदर्श स्टूडेंट थे ऑलवेज। ऐसी एक बड़ी दीदी का यादगार के नाम से प्रकाश मणि मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर बन रहा है। इसके लिए निमित्त बनी हुई आदरणीय भ्राता जी को और सभी बहनों को मैं जोर से ताली बजा करके आप बधाई दें, धन्यवाद दें। बहुत सुंदर स्थान जिसका नाम एकांतम रखा गया है और ये एकांतम स्थान पर प्यारे भोलानाथ शिव बाबा का शिवालय की स्थापना हो रही है। स्वयं भोलानाथ यहाँ पर पधार कर सर्व आत्माओं को वरदानों से, आशीर्वादों से, सर्व खजानों से भरपूर करेंगे। यहाँ हमारे चारों धाम हैं जिनकी मान्यता आप सभी को मालूम होगी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो उसमें हमारे साधु संत भी रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। इनकी संस्थाएं आगे बढ़ेगी, उनको भजन, भोजन, एकांत कुछ प्राप्त होगा। यहाँ के लोगों को भी व्यापार में वृद्धि होगी। जब संस्था आगे बढ़ेगी तो यहाँ के लोगों का व्यापार बढ़ेगा। शिक्षा को मूल्यों से जोड़ने का संदेश, एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज सम्मेलन का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज विषय पर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आबूराज स्थित ज्ञान सरोवर में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्षा बीके शीलू दीदी ने अपने प्रेरक उद्बोधन व ध्यान के माध्यम से उपस्थित जनों को आंतरिक शांति का अनुभव कराया। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने शिक्षा में नैतिकता और आध्यात्मिकता के महत्व को रेखांकित किया। अंत में ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को श्रेष्ठ चरित्र और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग, ये सब योग के ही भिन्न भिन्न स्वरूप है, लेकिन सबसे ऊंचा राजयोग है जो स्वयं भगवान ने आकर के सिखाया। और भगवान ने राजयोग सिखाकर यही कहा कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो एजुकेशन बियॉन्ड डिग्री
क्या जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वह ज्ञान होम्योपैथ डॉक्टर के तहत अपने भीतर नहीं रखे, बल्कि एलोपैथ डॉक्टर के तहत उसको पूरे समाज में फैलाने का काम किया। ज्ञान में समझ में आया कि पढ़ाई कभी डर से नहीं पढ़ सकते, शिक्षा कभी अंधविश्वास से नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ आने से अंधविश्वास खत्म हुआ, तीसरा नेत्र खुला। कार्यक्रम में शिक्षा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुमन ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, जिसके पश्चात मूल्य शिक्षा कार्यक्रमों के निदेशक बीके डॉक्टर पांडेमणि, मुख्यालय समन्वयक डॉक्टर आरपी गुप्ता ने शिक्षा में मूल्यों के समावेश की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में SCERT दिल्ली की निदेशिका डॉक्टर रीटा शर्मा तथा गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष हिमांजय पालीवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए शिक्षा को संस्कार और संस्कृति से जोड़ने की प्रेरणा दी। इसी क्रम में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति डॉक्टर विजय कुमार अरोड़ा एवं स्वामी सहजानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भावनगर के निदेशक डॉक्टर सुरेश आर सावनी की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर भी संपन्न हुए। सत्र में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिला, जिसने शिक्षा को नई दिशा देने का संकल्प जगाया। इस अवसर पर शिक्षा प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका समेत अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया यहाँ आने के लिए। और शायद ये ईश्वरीय प्रेरणा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के विषय की ज़्यादा आवश्यकता थी और आप लोगों का निमंत्रण मिला तो मैं कुछ सीख पाऊंगी। और केवल मैं ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्रिंसिपल्स और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले स्टूडेंट्स अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से लाभान्वित होंगे। जामवंत ने उनको याद दिलाया कि आप हनुमान हैं, आप लंका जा सकते हैं, समुद्र का उल्लंघन कर सकते हैं, किंतु हनुमान जी भूल गए हैं। हम भी भारत के लोग हम भूल गए हैं और जामवंत ने याद दिलाया है। मेरे को लगता है कि अभी जो ब्रह्म कुमारी द्वारा जो शिक्षण जो टीम है, इसके ये जामवंत की भूमिका में है। वो सब भारतीयों को याद दिला रहा है कि आप फिर से जागरण करो, आप क्या थे। तो लर्निंग जो है क्रिएटिविटी बढ़ाती है, सबको पता है। क्रिएटिविटी थिंकिंग बढ़ाती है, सबको पता है। थिंकिंग नॉलेज बढ़ाती है और नॉलेज ग्रेटनेस की तरफ बढ़ती है। पर ये ग्रेटनेस के साथ साथ गुडनेस भी आ जाए, इसके लिए स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। नई दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र में संस्था के सचिव एवं मुख्यालय में अकाउंट्स डिपार्टमेंट से BKCA ललित ईरानी द्वारा प्रेरणादायी अनुभव एवं अकाउंट मैनेजमेंट क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का सुंदर समन्वय देखने को मिला। इस अवसर पर BKCA ललित भाई ने परमात्म अनुभव साझा किए। साथ ही हरिनगर सब जोन के अंतर्गत आने वाले 140 सेवा केंद्रों की BK बहनों को अकाउंट प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग दी, जिसमें समस्याओं के समाधान, खर्चों में संतुलन और ABCD प्रोजेक्ट के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं कम लागत पर प्राप्त करने के उपायों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यालय से BKCA कृष्णा एवं BK पंकज ने भी अपने अनुभव साझा किए। स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी BK शुक्ला दीदी, फरीदाबाद से BK उषा दीदी, मोहन गार्डन सेवा केंद्र की BK अनुसुईया की विशेष उपस्थिति रही। यह आयोजन केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि सेवा, अनुशासन और आध्यात्मिकता के संगम का सजीव अनुभव बनकर सभी के हृदय में एक नई प्रेरणा जगा गया। अकाउंट कैसे रखना है वो उन्होंने अलग से पूरा एक सेक्शन बनाया है कि किस प्रकार से अकाउंट रखना है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाता हूँ, बीच बीच में बात आएगी तो मैं आपको बताऊँ। दूसरा नियम है कि जो अकाउंट हमने रखा है वो किसी CA के द्वारा चेक कराने का, जिसको ऑडिट बोलते हैं, वो चेक कराना और वो CA की रिपोर्ट एक तारीख फिक्स की हुई है 30 सितंबर, उसके पहले सरकार को जमा करना। ये उन्होंने मेन नियम बनाया कि अकाउंट रखना, उसे चेक कराना। अगर उस अकाउंट में कुछ नियमों अनुसार गलती हो रही है तो वो CA जो है वो अपनी रिपोर्ट में लिख के देगा कि इस संस्था ने ये गलती की। और सरकार, क्योंकि सरकार एक एक संस्था का कैसे देखेगी, तो वो CA को उन्होंने अपॉइंट कर दिया कि आप चेक करो, इसमें कोई गलती है तो हमको बताओ।
संस्था के 9वें दशक में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक जागरूकता से विश्व परिवर्तन विषय पर एक भव्य संत सम्मेलन का आयोजन राणेबेनूर, तुमिनकट्टी एवं हलगेरी सेवा केंद्रों के संयुक्त आयोजन में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राणेबेनूर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मालथी के स्वागत उद्बोधन से हुआ। इसके पश्चात धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में राजयोग ध्यान की महत्ता पर प्रकाश डाला। मधुबंसी बीके सुरेश ने भी अपने भाव व्यक्त किए। मंच पर विराजमान 12 संतों ने अपने अमूल्य विचारों और गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों से सभा को भाव विभोर कर दिया। दावणगेरे की प्रभारी बीके लीला ने ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास और विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार यह संस्था एक छोटे से बीज से विकसित होकर आज एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन बन चुकी है। कार्यक्रम के अंत में हुबली जोन की प्रभारी बीके निर्मला ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आध्यात्मिक जागृति के महत्व को रेखांकित किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मंजूषा भगत तथा जिला पंचायत पूर्व अध्यक्षा फुलेश्वरी सिंह उपस्थित रही। अतिथियों ने सिवनी से आए कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बीके गीता का शॉल, श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ से सम्मान किया। बीके गीता ने कहा कि जीवन की महाभारत आंसू बहाने से नहीं रुकती, बल्कि एकाग्रता और श्रेष्ठ कर्मों से भाग्य का रूपांतरण होता है। उन्होंने समझाया कि प्रत्येक कर्म एक बीज है, जैसा बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने का संकल्प लिया। इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए संस्थान द्वारा राजयोग शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें म्यूजिकल एक्सरसाइज, राजयोग मेडिटेशन तथा प्रतिदिन 1 घंटे का सत्र आयोजित हुआ। आज जो चल रही है इसको भी देखा है उन्होंने और ये सब कुछ पहले ही लिख दिया है। ये घटना घटने वाली है। अच्छा, ये महाभारत लिखने के बाद में लास्ट में लिखा, जब इस तरह की घटना घटने लग जाए समाज में तो समझ जाना फिर से महाभारत काल आ गया है। पहले भी घटी थी और अब घट रही है, अब फिर से महाभारत काल आ गया है। आज हम सब की सौभाग्य है कि हम आज उनकी पावन वाणी अमृत वाणी को आज हम ग्रहण करेंगे और सब अपने अपने अंदर आत्मसात करेंगे। आज हमें भाषण नहीं करेंगे। आज हमें लालसा है कि हम गीता दीदी की अमृत वाणी को ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। आज का भाग दौड़ का जीवन है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, फिर भी आप लोग कितने शहर के नागरिक हैं, भाई और बहनें, जो इन्होंने जिनको अवसर मिला 7 दिन तक इनकी भागवत ज्ञान सुनने का, आप लोग कहीं ना कहीं अमल किए होंगे और ऐसा सौभाग्य मिलता है कि मध्य प्रदेश से आके यहाँ 7 दिवस अपना टाइम दिए से दीदी, हम सबको भाग लेना ही था, आना ही था, सुनना ही था। और एक सतयुगी संसार आने वाला है, लेकिन उस सतयुगी संसार में जाने के लिए हमें अपने संस्कारों को सतयुगी संस्कार बनाना होगा। इसी कड़ी में सरगुजा के असकला ग्राम में स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ने ग्रामवासियों के बीच एक शांत, उज्जवल और आत्म मंथन से भरा वातावरण निर्मित किया। सिवनी से पधारी मुख्य वक्ता बीके गीता ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को सरल और गहन रूप में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक योग शास्त्र है, जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़कर भीतर चल रहे विकारों और बुराइयों के युद्ध को समाप्त करने की दिशा देता है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश जायसवाल ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज अंबिकापुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विद्या ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को सतत आध्यात्मिक साधना से जुड़े रहने के लिए प्रेरणा दी। इस आयोजन में सरपंच लखेश्वर पैकरा, पूर्व उप सरपंच राजेश्वर पैकरा, नीरा पैकरा, ग्राम सचिव इंद्रमल साव, नंदू गुप्ता तथा बतौली सेवा केंद्र की बीके अहिल्या के सहयोग से यह यज्ञ एक सजीव आध्यात्मिक उत्सव बन गया। ये 1 घंटे के लिए अपनी कारोबार बंद कर दे, ठीक? और इतनी जल्दी कौन सी कारोबार होती है, और होती भी तो आगे पीछे कर लो, सही है कि नहीं? हम सबके सब बैठ जाए, वहां पर यही वाला गीता ज्ञान सुनने मिलेगा कि आप सब आत्मा हो, आप निराकार हो, आप
किसने सुना? केवल एक अर्जुन ने सुना और भगवान को साथी बनाकर विजयी बने। तो हम भी इस गीता ज्ञान को सुनकर अपने आंतरिक बुराइयों पर विजय प्राप्त करके जीवन में सुख शांति लाएं। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।